मैं थोड़ा सा इसे थोड़ा हट के बात करूँगा, क्योंकि थोड़ा अब जिससे हम कहते हैं कि बार बार बात हो रही है कि अल्लाह के कानून के मुताबिक एफर्ट करना, और अगर एफर्ट का जो फल मिलेगा उसी को हम कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल हुआ। लेकिन उसमें कुछ यानी कि मैंने कुछ ऐसी एग्जाम्पलें भी देखी हैं कि एक शख्स है, कोई बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहा है, उसी के मुताबिक मेहनत भी किया जा रहा है, दुआ भी कर रहा है, बस स्टिल अनवेन रहता है, वो नाकाम रहता है, नहीं मिल पाता उसे जो वो हासिल करना चाह रहा है। हासिल करने के इवन सिंपल एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक फर्दर दो ग्रेजुएट्स अगर एक यूनिवर्सिटी हुए, एक ग्रेजुएट बहुत अच्छा है, वो उसके बस ज़्यादा कोशिश कर रहा है, जॉब के लिए कर रहा है, ढूंढ रहा है जॉब, इंटरव्यूज, एवरीथिंग वो जो कर सकता है वो करता है, साथ साथ नॉलेज भी इंप्रूव कर रहा है, कंपनीज में अप्लाई भी कर रहा है, इंटरव्यूज के लिए भी जा रहा है, कर रहा है। साथ ही उसी के साथ एक लड़का भी आता है कोई जो मोस्टली इतनी ज़्यादा कोशिश भी नहीं करता। डेफिनेटली मैं इसमें बता, मेरे सामने की एग्जाम्पल्स है। सो ही गॉट जॉब वेरी अर्ली, और समटाइम ये तो डिस्क्रिमिनेट भी पाई जाती है कि ये पाया जाता है कि जिस तरह अभी हम इस बारे में कहा जाता है कि बात वही आपको कि हम अल्लाह मुसल्लत कह रहे थे कि मुसल्लत क्या होगी कि शायद अल्लाह ताला ने उसमें वो वक्त नहीं लिखा, ठीक है, हम अपने दिल को तसल्ली दे लेते हैं, ये वक्त नहीं लिखा, वक्त नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक। सेकंड है जिस तरह ये नहीं कि कोशिश करना, बाज जहाँ तक इसे मैं कहता हूँ, इस बात को मैं कहता हूँ इनफरादी तौर पे मैंने इस चीज़ को मेजर होते देखा, ये चीज़ को मैंने इज्तिमाई तौर पे नहीं मेजर होते देखा कि ये चीज़ इनफरादी तौर पे होती है कि इनफरादियत पे शायद ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पे जो अल्लाह के जिस तरह ये बात की जाएगी, इज्तिमाई तौर पे ये करेक्ट है, जो भी कौम या जो चीज़ इज्तिमाइयत में जितना अच्छा एक्ट करेगी उसको उसी के मुताबिक फल मिलेगा। सेम एग्जाम्पल इसी तरह के जिस तरह हम ये बल्कि कौमों के रूजे सवाल से मिसालें ले लूँ कि उसमें ये है कि अगर इज्तिमाई तौर पर अगर एक चीज़ जा रही है, तो अगर उनमें इज्तिमाई तौर पर किसी कौम का फेल बिगड़ गया तो वो डिक्लाइन हो गई है, जिस किसी कौम का फेल अगर नहीं बिगड़ा तो वो ऊपर चलती चली जा रही है। क्योंकि इस जहाँ तक मैंने इस्लाम को या एज ए मुस्लिम मैंने समझा, या एज ए मुस्लिम या एज ए इंसान मैं समझा, इस्लाम ने इनफरादियत से उठा के इज्तिमाइयत पे लेके आया। बस सिंपल क्या है, जिस तरह आपने इनफरादी बात को इज्तिमाइयत बात है, अगर हम इस्लाम का सिस्टम भी अगर देखें तो इस्लाम ने हर चीज़ भी इसी तरह जोर की है। बस इनफरादी तौर पर इंसान के अपने हर एक अपना व्यू है, हर एक का सोचने का अंदाज अलग है, हर एक की अपनी प्रेफरेंस है, कोई ब्रीदिंग में रहता है, कोई स्कोर होल्डर में रहता है, तो लाजिम है तो उसके लिए दोनों डिफरेंस होगा। सिमिलरली इसी तरह नमाज की है, नमाज में भी नमाज में से हमारी बेसिक एक थिंग नमाज ही रख दी गई है, तो उसमें भी सबसे पहले इज्तिमाइयत के तस्वुर को उजागर कर दिया गया कि ठीक है आप अफरादी नमाज भी नमाज अदा कर सकते हो जब नहीं जाए, लेकिन कोशिश करो आप इज्तिमा में अदा करो। फिर इसी तरह जुमे की नमाज तस्वर, ईद की नमाज तस्वर, रोज़े की बात की तस्वर, इन तमाम इबादत के साथ साथ भी हुए। इसी तरह मसाइल का हल सबको इज्तिमाइयत में परो दिया गया है। बल्कि मेरा एक दोस्त बड़ी अच्छी मुझे बात बता रहा था, कहता है यार जब इज्तिमाइयत आती है तो आपकी इनफरादियत खो जाती है। मसलन अब फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की रेवोल्यूशन देख लेते हैं, तो पाकिस्तान की रेवोल्यूशन में जब पाकिस्तान एक इज्तिमाई मकसद बन गया कि हमने कितना हासिल करना है, ये करना है, तो काफ़ी लोगों ने अपनी इनफरादी चीज़ें छोड़ दी, तो इज्तिमाइयत के लिए ही हो गया। जहाँ तक मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन यही है कि जिस तरह मैंने कहा कि इनफरादी दुआ मैंने कोई एग्जांपल कोर्ट होते देखी है कि वो नहीं हो पाती, लेकिन इज्तिमाइयत में मोस्टली ऑब्जर्व होता है कि ये जो अल्लाह ताला का फिनोमेना बिल्कुल ट्रू है। इसके बारे में मैं कुछ पूछना चाहूँगा। बिफोर गोइंग टू मीर साहब, डॉक्टर साहब शायद वजाहत करें। आपकी एक इसके बारे में एक बड़ी अच्छी मतलब इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने भी बात की थी कश्मीर की, डॉक्टर साहब ने बात की थी अभी फ़लस्तीन की, ठीक है। अब वो लोग भी बेतहाशा क्या कहते हैं मेहनत कर रहे हैं अपने हकूक़ हासिल करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, लेकिन उनकी दुआ कबूल नहीं होगी, ठीक है। इंडिविजुअली तौर पे वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह ताला ये भी कहता है, अभी डॉक्टर साहब ने इसके जिक्र किया था कि वो मैंने नहीं करना, वो करवाना है तो करना आप लोगों ने ही है, आपकी इज्तिमाई जो वो है जद्दोजहद है उससे ही आपको मिलेगा। अब ये कश्मीरियों का मसला, कश्मीरी बेचारे अपने तौर पे तो करते रहते हैं, लेकिन अगर हम उनकी मदद नहीं कर सकेंगे तो नहीं होगा। ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि वो अदल नहीं होगा। पाकिस्तान की मिसाल ले लें, आपने ग्रेजुएट की मिसाल दी थी ना कि दो ग्रेजुएट एक से, ठीक है, एक दोनों ने इकट्ठे पास किया, एक को बेचारे को नौकरी मिल गई, सिफारिश मिल गई, उसको उसको बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई, दूसरा बेचारा शायद उससे ज़्यादा ही इंटेलिजेंट था, वो मेरिट के ऊपर अपना नहीं आ सका। आज हम किस चीज़ का रोना रो रहे हैं? इसी चीज़ का रोना रो रहे हैं कि मेरिट पाकिस्तान में है ही नहीं। अब जब मेरिट नहीं होगा, जब अदल इंसाफ किसी सोसाइटी में नहीं होगा, तो ये चीज़ें जन्म लेगी। इसका मतलब ये नहीं है
कि मतलब उसको कबूल नहीं हो पा रही। वो कबूल इसीलिए नहीं हो पा रही कि हम उन चीज़ों के ऊपर अमल ही नहीं कर रहे। हम मतलब